डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज के इस वीडियो में हम नहम क्लास की उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 9 इम्तिहान, इसका आसान और मुख्तसर खुलासा पढ़ेंगे। इस सबक इम्तिहान के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का शुमार मुमताज़ मज़ाह निगारों में होता है। इस सबक में वो कहते हैं कि बंदे को इम्तिहान से घबराना नहीं चाहिए। इम्तिहान की दो ही सूरतें होती हैं, पास या फेल। अगर फेल हो जाएं तो अगले साल सही। मुसन्नफ़ कहते हैं कि मेरे अक्सर दोस्त इम्तिहान के दिनों में बेकरार नज़र आते हैं, लेकिन मैं तमाम उम्र इम्तिहान देने को तैयार हूँ, अगर पढ़ने और याद करने की शर्त ना हो। मैंने 2 साल में कानून का कोर्स पूरा किया। मेरे दोस्त मुंशी साहब मेरी हाज़िरी लगा देते थे, जबकि मैं दूसरे दोस्तों के साथ टहलता रहता था। वालिद साहब खुश थे कि बेटा वकील बन जाएगा। 2 साल बाद इम्तिहान के नज़दीक मेरी फरमाइश पर मुझे वालदा साहिबा वाला कमरा पढ़ाई के लिए मिल गया। मैं रात को जल्दी कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाता, जबकि घर वाले समझते कि मैं पढ़ रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी आया कि मैं कमरा इम्तिहान में पहुँच गया। याद कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदादे गैबी, दूसरे पर्चों की उलट फेर। यानी मुझे उम्मीद ये थी कि कोई शरीफ निगरान पर्चा हल करवा देगा या किसी मुलाजिम को लालच देकर अपना पर्चा ही किसी दूसरे उम्मीदवार से तब्दील कर लूँगा। कमरा इम्तिहान में एक निगरान मुझे मेरी जगह पर बिठा कर आया। मैं समझा कि ये शरीफ आदमी मेरी मदद ज़रूर करेगा। सवालिया पर्चा मिला तो सारा पर्चा पढ़कर भी मुझे पता ना चला कि पर्चा किस मजमून का है। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश की तो मुझे ऐसा करने से मना कर दिया गया। मैंने गार्ड से सवाल का जवाब बताने का मुतालबा किया तो उसने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। अब किसी तरफ से भी मदद मिलने की उम्मीद ना रही। पर्चे में 6 घंटे फारिग बैठे रहना मुश्किल था। मैं आधे घंटे बाद ही कमरा इम्तिहान से बाहर जाना चाहता था, मगर वालिद साहिब रोज़ाना 11 बजे आकर बाहर बैठ जाया करते थे। मैं वालिद साहब से पर्चे के मुश्किल होने की शिकायत करता, लेकिन वालिद साहब मुझे तसल्ली देते। वालिद साहब ने मेरे लिए सिफारिश भी करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि मुम्तहन ने सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। जब रिज़ल्ट सामने आया तो मैंने सारे पेपर्स में सिर्फ 2 नंबर हासिल किए। वालिद साहब ने मुम्तहनों को बुरा भला कहा और मुझे आइंदा साल दोबारा इम्तिहान देने के लिए कहा। इस तरह मुझे एक और साल फुर्सत से गुजारने का मौका मिल गया।